अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई और दोस्तों, मैं आपका दोस्त अब्दुल लतीफ सबसान के साथ एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो टॉपिक है वो टॉपिक यही है कि ईड्यू सॉफ्टवेयर के अंदर जो आपको मसले आते हैं वो कौन सी वजूहत पे आते हैं और क्यों आते हैं। दोस्तों, वीडियो के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो आपने इस सब्सक्राइबर के बटन पर क्लिक करना है और बेल आइकन पर क्लिक करके सबसान चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करना है ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके ईमेल एड्रेस पर आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, वीडियो के टॉपिक को स्टार्ट कर रहा हूं तो टॉपिक हमारा यही है कि ईड्यू सॉफ्टवेयर में जो आपको मसले आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं, किस बिना पर आ रहे हैं, किस वजूहत पर आपको आ रहे हैं। दोस्तों, उसकी वजूहत ईड्यू सॉफ्टवेयर नहीं है, उसकी वजूहत आपका दिमाग और आपका सिस्टम है। असल में मुझे समझ में नहीं आता कि आप लोगों का सिस्टम इतना छोटा है, फिर उसके अंदर आप ईड्यूज 8 फिर ईड्यूज 9 वो आप यूज करना चाह रहे हैं। भाईजान, ईड्यू सॉफ्टवेयर इन सिस्टमों में नहीं चलता। ईड्यू सॉफ्टवेयर ब्रांडेड कंप्यूटरों में चलता है। ये कंप्यूटर जो हम हाथों से बनवाते हैं, जो ऑर्डर देते हैं, लोगों को बोलते हैं, जैसे शॉप पर हम जाते हैं तो हम उसको बोलते हैं कि यार कोर i5 बना कर दें या कोर 2 बना कर दें या क्वाड कोर बना कर दें। वो क्या करता है, इसके अंदर हार्ड डिस्क भी डाल देता है। आप कहेंगे यार 2 GB के हार्ड डाल दो, फिर उसके बाद कहते हैं कि यार आप 4 GB रैम कर दो या 8 GB रैम कर दो। ये होता है हाथ का बनाया हुआ कंप्यूटर। ये होता है मतलब ब्रांडेड चीज़ें जो पुरानी होती हैं उनको रिन्यू किया जाता है, फिर आपके हैंड ओवर किया जाता है। तो मेरे भाई, अगर ईड्यू सॉफ्टवेयर में आप मैन्युअली काम करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपने बिल्कुल कंप्यूटर जो है वो 0 मीटर लेना पड़ेगा। जो कंप्यूटर जो कंपनी से आता है वो आपको लेना पड़ेगा। जैसे कोर i5 6 जनरेशन, 5 जनरेशन, 4 जनरेशन, ये जो है ये आपको डब्बा पैक लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो उसकी आप रिक्वायरमेंट देख लें कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। अदरवाइज उसका प्रोसेसर जो है ना वो 0 मीटर होना चाहिए। बाकी मजीद अगर सामान आप हार्ड डिस्क है, रैम है, ये बढ़ाना चाहें तो बाद में आप बढ़वा सकते हैं। इसको शॉप पर जाएं, उस पर रैम लगवाएं, उस पर हार्ड डिस्क बढ़वाएं, लेकिन प्रोसेसर हमेशा लें जो कंप्यूटर के अंदर लगा हो, कंप्यूटर जो डब्बा पैक आया हो। तो दोस्तों, तब जाकर आपका सिस्टम सही रहेगा। ये मेरा मशवरा है आपको। अगर जब मजीद आपके पास, मुझे पता है 100 में से 80% लोग ऐसे हैं कि उनके पास इस तरीके के कंप्यूटर हैं कि वो शॉप पर जाते हैं और कंप्यूटर वाले को, शॉप वाले को कहते हैं कि भाई इसमें 8 GB रैम या 16 GB रैम या 1 DB हार्ड या 2 DB हार्ड, ये तो चल जाएगा। लेकिन जो प्रोसेसर पावर है, आप कहते हैं कोर i5, कोर i6, कोर i7, इसका जो प्रोसेसर पावर है वो हमेशा आपने डब्बा पैक लेना है। जो डब्बे के साथ, जो सिस्टम के साथ जो आते हैं, आपने वो लेना है, क्योंकि प्रोसेसिंग पावर का असल मैनेजमेंट होता है। और ग्राफिक कार्ड कभी भी यूज में नहीं लेना। अगर यूज में लोगे तो मैन्युअली काम के लिए यूज वाला ग्राफिक कार्ड तो इस्तेमाल ना करें। मैन्युअली काम करना चाह रहे हैं तो ग्राफिक कार्ड आपके पास 0 मीटर का होना चाहिए। कम से कम जो ग्राफिक कार्ड, अच्छे से अच्छा ग्राफिक कार्ड कम से कम 17,000 18,000 रुपये तक का आपको मिल जाएगा। अदरवाइज इसमें अगर आप ज़्यादा, आपके पास आमदनी अच्छी है, आप अच्छा काम करना चाह रहे हैं, यानी आप एक ऑडियो मिक्सर है या वीडियो मिक्सर है, एक हाई लेवल के काम करना चाह रहे हैं, डेटा अपना बनाना चाहते हैं, तो दोस्तों मेरे ख्याल में आप इस बात को समझ गए होंगे। तो इस बात को अपने माइंड में डालें, अपने जहन में डालें। अगर जब मजीद आप इससे पुराने पीसीओ में काम करना चाह रहे हैं तो भाई आप डेटा में काम करें। जो डेटा आता है, क्योंकि जो ईड्यूज का डेटा होता है, जैसे 2017 में एक डेटा बना था, वो काफ़ी चला। उसमें ईड्यूज के ऐसे ऐसे इफेक्ट्स थे जो लोगों को नहीं मिल रहे थे, तो वो डेटा में उन्होंने मर्ज करके डेटा दिया। तो फिर उसमें एक बूस्ट किस्म का एक विंडोज़ होता है जिसको हम एक विंडो की शक्ल देते हैं, वो एक बूस्ट होता है, वो हर डेटे में मौजूद होता है जो डेटा बेचते हैं। फिर आप क्या करते हैं कि उस डेटे को अपने कंप्यूटर पे जब कॉपी करते हैं, मेरे ख्याल में गालबन कोई जो 2017 में जो डेटा आया था
वो तकरीबन मेरे ख्याल में कोई 800 जीबी का डेटा था। लेकिन अब जो रिसेंटली डेटा आया है, सुनने में आया है कि 2018 का जो डेटा आया है वो 1800 जीबी का डेटा आया है। 2018 और 2019 के लिए जो डेटा आया है वो 1800 जीबी का डेटा है। जो उसका जो बूस्ट है गालबन मेरे ख्याल में 29 जीबी का बूस्ट है। जो 2017 में जो डेटा आया था उसका जो बूस्ट था, मतलब 2017 में जो आया था मेरे ख्याल में 23 जीबी का उसका बूस्ट था, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है। क्योंकि फिर ये डेटा इन्होंने बनाया, फिर दिया, लोगों ने काम किया, उसमें एड्यूस कामयाब हो गया, एड्यूस सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, फिर उसके अपडेट वर्जन आते गए। लेकिन डेटा में काम करने के बाद, डेटा ये चीज़ होता है उसमें सारा कुछ ऑटो का काम होता है, बस जस्ट आपने कॉपी करके फेंकना है, वो उसमें इफेक्ट्स ऑलरेडी लग जाते हैं। तो वो मेरे नज़र में बेस्ट है। अगर डेटा आपको कोई दे रहा है तो डेटा पे काम करें और डेटा चेक करके ले लें। ऐसे नहीं आप उसको हार्ड डिस्क देते हैं कॉपी करने के लिए, तो आपने उसको हार्ड डिस्क दे दिया, उसके बाद जब वो कॉपी करता है तो आपके साथ मसले आते हैं। वहाँ पर बैठकर आप अपने डेटा को कॉपी कराएं ताकि आप उस डेटे को चेक करें, थोड़ा बहुत चेक करें, 10-15 मिनट अपने डेटे को चेक करें कॉपी होने के बाद, ताकि आप दिल में मुतमैन हो जाए कि यार डेटा चल रहा है। गूस्ट उससे घुमाएं। गूस्ट जो है विंडो, उसमें तमाम जो है ना आपके इफेक्ट्स मौजूद होते हैं उस सॉफ्टवेयर में। गूस्ट के अंदर ही मतलब वो एक विंडो की शक्ल होती है। वो मैंने इसके हवाले से एक वीडियो भी बनाया हुआ है, आप उसको विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सारे सवालात आपके एब्यूज़ के हवाले से थे, ये सारे जवाबात मैंने आपको दे दिए। अगर जो दोस्तों इसके अलावा भी कोई सवाल हो तो मैं बैठा हुआ, बिल्कुल मैं आपको इसी तरीके से बिहेव करता रहूँगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर ज़्यादा वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को 500 का हमने सब्सक्राइबर का टारगेट बनाया हुआ है। अगर करेंगे तो भी आपकी मेहरबानी, ना करेंगे तो भी आपकी मेहरबानी। मैं जिस तरीके से आपका हेल्प करता रहा और करता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, फी अमानिल्लाह। अपने दोस्त अपने भाई अब्दुल लतीफ़ को दुआ में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।